दोस्तों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य काल। ठीक है। तो आज हम लोग मौर्य काल से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं क्वेश्चनों का अवलोकन करेंगे जो परीक्षा विशेष पॉइंट से आप लोगों को पूछा भी जाता है। ठीक है। तो वीडियो में बने रहना शुरू से लास्ट तक, तभी आप लोगों के समझ में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसका आंसर भी करते चलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा भी गया है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोगों ने इंक्लूड करके आप लोगों को देने की कोशिश की है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मौर्य काल से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उन्हीं का अवलोकन है। टॉप 20 क्वेश्चन है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? चार ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या विष्णुगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चार ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अशोक या बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर होने वाला है बिंदुसार, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। ए विल बी राइट आंसर। देखिए आगे बात करेंगे। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाती है आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर भी देते चलेंगे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? अशोक की प्रशासनिक नीति के भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया है? तो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्षति हुई थी। ठीक है। तो इसी की वजह से इनका दिल एकदम हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नों में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो यहाँ से अजातशत्रु आपका नहीं होगा, बाकी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सबसे ज़्यादा सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। देखिए 2002-2012 में भी पूछा गया है। बात करें अशोक के बारे में तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। मास्की गुर्जरा, निट्टूर तथा उदेगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों का आंसर भी आना चाहिए। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो यहाँ से डी रॉक एडिक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त हायर सेकेंडरी 2012 10+2 में भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो बी मेगास्थनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2002 की एसएससी मैट्रिक्स परीक्षा में भी ये पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ये भी पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था? तो बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य प्रशासन के विषय में लिखा है। तो बात करें सेल्यूकस निकेटर की जो पुस्तिका थी वो इंडिका थी। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था?
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो आपका राइट आंसर होने वाला है मेगास्थनीज विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिका किसने लिखा है? तो बेटा अभी ऊपर बताया गया है, तो मेगास्थनीज ने आपकी इंडिका को लिखा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर है, निम्नलिखित में सम्राट की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आपका राइट आंसर करुवाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, करुवाकी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो चलिए चारों ऑप्शन देख लेंगे, जो भी राइट होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि महान अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है ये श्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा अशोक विल बी राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु, देखिए फटाफट करते रहेंगे क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है। प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ठीक है, किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 2008 में भी पूछा गया है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आप लोगों का कमेंट फटाफट सुपर फास्ट तरीके से आना चाहिए। ए 261 BC में हुआ था, ठीक है, विल बी राइट आंसर। बी 2011 में भी पूछा गया, 10+2 स्तरीय परीक्षा है, ठीक है। अशोक ने अपने राज्य से 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो आपका चार ऑप्शन है, स्तंभों पर उत्कीर्ण राजदेह, शिलालेख पर उत्कीर्ण 13वें। तो आपका यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सफलता यहीं मिलने वाली, पढ़ोगे क्या है जहाँ से सफलता यहीं से मिलने वाली है आप लोगों को। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ से डी तक्षशिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट है, सुपर फास्ट है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का उपयोग किया है? तो अर्धमागधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्धमागधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 20 नंबर अपना आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी टॉप 20 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 में ये पूछा भी गया है, ठीक है, ये 2011 में पूछा गया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के कई भी नाम हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर, वीडियो को लाइक करके ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।